वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस पराठे की रेसिपी। और ये पराठे हम बनाएंगे रात की बची हुई दाल से। व्यूअर्स, अक्सर देखा जाता है कि जब आप दाल बनाते हैं तो वो बच जाती है, और बची हुई दाल का सबसे बेस्ट यूज़ मेरे ख्याल से है कि उसके पराठे बना लिए जाए। दाल पौष्टिक तो होती है और साथ में साथ पराठे को बहुत ही टेस्टी बना देती है। तो आइए देखते हैं रेसिपी। और व्यूअर्स, रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं दाल के खस्ता पराठे बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है और 1 कप के करीब मैंने यहाँ दाल ले ली है। ये मिक्स दाल है जो रात को मैंने बनाई थी और ये फ्रिज में मैंने रख दी थी, तो ये बद गई है क्योंकि ये मॉइस्चर इसने पूरा सोख लिया है। तो ये बदी हुई दाल है। अगर आपके पास थोड़ी लूज़ दाल है तो आप पानी कम डालिएगा। तो यहाँ पे 2 कप आटे में 2 से ढाई कप आटे में मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब दाल ले ली है। और भी बस इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 7 से 8 अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 हरी मिर्ची ली है। और इसको हम ऐसे कूट के इस्तेमाल करेंगे। कूटने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगा। तो ये कुटा हुआ मसाला हम इसके अंदर डालेंगे। व्यूअर्स, वैसे तो दाल में तड़का लगा हुआ है और थोड़ी मसालेदार भी है दाल, लेकिन इसको डालने से जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है टेस्ट। स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल दूँगी। आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और बिल्कुल 2 पिंच के करीब हल्दी डाली है। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, वो डाल रही हूँ। मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप चाहे तो कम लीजिए। इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं तेल डाल दूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो खस्ता बने। अब इसको बिल्कुल अच्छे से हम गूँथ लेंगे और इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल अभी नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लूँगी और इसको गूँथ लूँगी। व्यूअर्स, अगर आपकी दाल पतली है तो आप पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए और सिर्फ दाल से ये पराठा गूँथिए। और इसका हमको पराठे के लिए जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसा सॉफ्ट आटा गूँथना है। तो देखिए, ये बहुत ही खुशबूदार हमारा आटा बन गया है और इस तरीके का हमारा आटा है। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम। पहले इस पर तेल लगा के इसको चिकना कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको फिर ढक के हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, ताकि ये और अच्छे से लोच ले ले और हमारे टेस्टी बने पराठे। तो देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट के बाद ये हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक लोई ले ली है। आप चाहे तो छोटे पराठे भी बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ के पराठे बनाती हूँ। तो इसको मैं पतला पतला बेल लूँगी और देखिए इस तरीके का पतला हमें बेलना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से जो हमारे स्पाइसेस हैं वो दिख रहे हैं। तो आइए इसको सेक लेते हैं हम, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं पराठे। एक बार अगर ये व्यूअर्स आप ये बना लेंगे पराठे तो फिर आप कभी भी दाल को जो है बची हुई दाल को फेंकेंगे नहीं। और व्यूअर्स, आप ये किसी भी दाल से बना सकते हैं। आप मूंग की दाल बनाते हैं धुली हुई या छिलके वाली मूंग की दाल, उससे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और पौष्टिक तो बहुत ही होते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। जो बच्चे दाल खाने की नहीं करते हैं आप उनको इस तरीके से दाल खिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको अच्छे से सेक लिया है और उस पर अच्छे से गुलाबी स्पॉट्स आ गए हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये टेस्टी दाल के पराठे की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से अब आप कभी भी दाल अपनी वेस्ट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।